हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं बार्सिलोना को जो ये अपोनेंट मिला है न्यूकासल इन चैंपियंस लीग राउंड ऑफ 16। यहाँ पे भाई इसको देख के बारसा फैंस सीधा इसको तो देख ही नहीं रहे हैं, सीधा भाई नजरें मिला रहे हैं आर्सेनल फैंस के साथ। बोल रहे हैं भाई सी यू गाइज इन सेमीफाइनल। भाई तो ये कॉकीनेस को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए मैं कुछ कुछ यहाँ पे डिटेल्स शेयर करूंगा, थोड़ा बात कर लेंगे, डिस्कशन कर लेंगे। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे भाई रैशफोर्ड के बारे में, जिसको इस समय पे जिसके साथ टोटल डील अग्रीमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। क्रिश्चियनसन से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। साथ में दोस्तों बात करने वाले हैं जेरार्ड माल्डिनी को उसके बर्थडे में भाई क्या सरप्राइज गिफ्ट मिला है, उसको देखेंगे। एंड देन भाई वियारियल के साथ बारसा का मैच है, ऊपर ऊपर से देख लेंगे, ठीक है, यहाँ पे ऊपर ऊपर से देख लेंगे। बट लेट मी स्टार्ट विद द यूसीएल का जो कॉकीनेस इस समय पे बारसा फैंस दिखा रहे हैं। हमारी धोती दोस्तों एकदम बिल्कुल लूज लूज है, कभी भी हवा चलेगी धोती खुल जाएगी। और यहाँ पे उस कंडीशन में भी बारसा फैंस भाई इतने कॉकी हैं कि वो भाई न्यूकासल को तो देख ही नहीं रहे, एथलेटिको मैड्रिड टॉटनहम को तो देख ही नहीं रहे, वो सीधा आर्सेनल से लड़ाई कर रहे हैं। भाई इस समय पे आप सोशल मीडिया में जाओगे तो आर्सेनल फैंस के साथ लड़ाइयाँ चल रही कि भाई हम तुमको कूटेंगे, आर्सेनल फैंस बोल रहे तुमको हम कूटेंगे। तुम्हारा डिफेंस देखो, कुबारसियन आ रहो, हमारा डिफेंस देखो कितना बढ़िया है। फिर हम लोग बोल रहे तुम्हारा अटैक देखो भाई, अब ग्यूकरेज है। मतलब भाई कोई सेंस नहीं बना रहा, भाई कोई सेंस नहीं बना रहा। यू हैव अ माउंटेन टू क्लाइंब। भाई यहाँ पे न्यूकासल कोई इतना इजी अपोनेंट नहीं है दोस्तों आपके लिए। न्यूकासल आपके धागे खोल सकती है मेरे हिसाब से। तो दोस्तों ये जो मैच है यहाँ से लेके मतलब जहाँ तक भी बारसा पहुँचती है हमारे लिए, तो हर दिन, हर गेम, हर मैच फाइनल है दोस्तों। हम अगर एक मैच हार गए, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग जब हारते हैं तो हमारी चड्डी फट जाती, हमारे धागे खुल जाते हैं। मतलब छोटी छोटी टीम्स ने भाई हमको रगड़ा है, सीविया जैसी टीम्स ने भी पकड़ के पेला है हमको, ठीक है। तो दोस्तों मतलब भाई समझ रहे हो, वी नीड टू बी काम, वी नीड टू बी हम्बल भाई। एट द सेम टाइम भाई अपनी टीम पे भरोसा रखना है, वो तो बिल्कुल सही बात है। बट दोस्तों यहाँ पे इतना कॉकी नहीं होना भाई कि जाके आप भिड़ रहे हो किसी से भी। यू नो कि भाई आपकी टीम केपेबल इनफ है कि भाई 4-0 से न्यूकासल को हरा सकती है, 4-1 के साथ हरा सकती है। एट द सेम टाइम भाई आपकी टीम इतनी अनकंफर्टेबल होती है और जब हम लोग सामने वाली टीम के पास बॉल देखते हैं, उनके पास पोजीशन रहती है, उनका काउंटर अटैक बनता है, और भाई उनके पास पर्टिकुलरली अगर बात करें सेट पीसेस का मौका मिलता है तो इतनी अनकंफर्टेबल होती है भाई कि ईजिली 5-2 भी हो सकता है भाई हमारे ऊपर। तो मैं तो भाई इतना ज़्यादा कॉकी तो नहीं हूँगा मैं। हाँ, बिलीव है अपनी टीम पे, वी कैन डू इट दोस्तों, 100% वी कैन डू इट। बट इतना कॉकी नहीं भाई, इतना कॉकी नहीं। वहीं अगर भाई एक और नैरेटिव में देख रहा हूँ यहाँ पे भाई राइट साइडेड जो ब्रैकेट है उसको थू कर दिया जा रहा है। मैंने भी बोला भाई एक्शन लेफ्ट हैंड साइड वाला जो ब्रैकेट है उसमें हो रहा है दबा के। भाई रियल मैड्रिड वर्सेस मैन सिटी चल रहा है, पीएसजी वर्सेस चेल्सी चल रहा है, लिवरपूल वर्सेस भाई वहाँ पे आपका गैलातासरे चल रहा है, बायर्न भी भाई खेल रही बढ़िया टीम से। तो इधर राइट साइडेड में उतनी टीम्स अच्छी मतलब क्वालिटी वाइज नहीं दिख रही। बट भाई ये बेवकूफ़ी हम लोग कैसे कर सकते हैं। स्पोर्टिंग ने यहाँ पे भाई पीएसजी को हराया है, स्पोर्टिंग ने 2-1 के साथ जनवरी में पीएसजी को हराया दोस्तों। तो क्या स्पोर्टिंग डिजर्व नहीं करती है भाई यहाँ पे चैंपियंस लीग के राइट हैंड साइड या फिर लेफ्ट हैंड साइड वाले ब्रैकेट में, या फिर यहाँ पे टॉप 16 में डिजर्व नहीं करती क्या स्पोर्टिंग? बिल्कुल करती है भाई, बिल्कुल करती है। सिमिलरली यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड इज डूइंग वेरी गुड। टॉटनहम ने भाई टॉप 8 फिनिश किया, 100% दे डिजर्व इट भाई। बोर्डो से ज़्यादा कोई भी टीम इस समय पे भाई टॉप 16 में डिजर्व करती ही नहीं है। उन्होंने भाई परिस्थितियों के अपोजिट भाई यहाँ पे उन्होंने परिस्थितियों के अपोजिट जाके यहाँ पे भाई जो विंस निकाले हैं अगेंस्ट भाई यहाँ पे सिटी, इंटर मिलान को तो 2 बार रगड़ा भाई अपने होम पे भी और उनके होम पे भी। तो कुल मिला के भाई हर कोई टीम इस समय पे जितने भी राउंड ऑफ 16 में आपको देखने को मिल रही है, सब कोई डिजर्व करता है। और ये जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है दैट इज नॉट गुड भाई। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ नेट पे जो लेफ्ट हैंड साइड वाली टीम्स हैं, चाहे उसमें भाई मैन सिटी तो नहीं, चलो रियल मैड्रिड फैंस बात करी जाए, यहाँ पे अगर बात करी जाए भाई पीएसजी फैंस बोला जाए, चेल्सी फैंस बोला जाए, तो ये एक चीज़ बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे ये जो ड्रॉ का तरीका है, ये जो तरीका है ना कि मतलब यहाँ पे ब्रैकेट 1 ब्रैकेट 2 और हमेशा ब्रैकेट राइट साइड वाला जो है वो ईजी हो रहा है, यहाँ पे वो लोग क्वेश्चंस उठा रहे हैं। आई डोंट थिंक सो दोस्तों वो ये समझ रहे हैं कि भाई ड्रॉ का मतलब क्या होता है। ड्रॉ का मतलब ही ये होता है कि ब्लाइंड साइडेड आप भाई पिक करते हो 2 अपोनेंट्स को। यहाँ पे स्केल नहीं है दोस्तों कोई। राउंड ऑफ 16 में जब सारी टीमें आ जाती ना, तो यहाँ पे कोई स्केल के बेसिस पे आप किसी टीम को पिक नहीं कर सकते, आप रैंडमली पिक कर सकते हो। रैंडमली अगर आप पिक कर रहे हो तो भाई कुछ भी हो सकता है, राइट। तो आई होप आप लोग भी मुझसे अग्री करते हो। अब हम लोग फटाफट से मूव ऑन करते हैं दोस्तों रैशफोर्ड वाली न्यूज़ की तरफ, जहाँ पे भाई बहुत ही कुछ हो हल्ला मच रहा है, कई सारी चीज़ें, कई सारे फैंस भाई खुश हैं इस डील से, कई सारे नाराज़ हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट इट भाई। 30 मिलियन की जो डील है वो अग्री कर ली गई है विथ मैन यूनाइटेड। और भाई ये बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, 10 मिलियन
3 ईयर्स में हम लोग पे करेंगे। ईजी EMI में हम लोग भाई रैशफोर्ड की जो 30 मिलियन की फ़ी है उसको पे करने वाले हैं। एंड विथ रैशफोर्ड ऑल्सो भाई यहाँ पे 12 मिलियन के अराउंड विदाउट टैक्सेस की एक सैलरी यहाँ पे भाई नेगोशिएट की जा रही है। आई एम नॉट श्योर भाई इसमें कितनी सच्चाई है, बट वो तो 30 मिलियन विथ 10 मिलियन वाला जो ईच वाला है भाई, वो तो यहाँ पे रिपोर्ट कर दिया गया है फब्रिजियो एंड भाई यहाँ पे रैशाद के द्वारा। ठीक है, तो बड़े बड़े लोगों ने कह दिया है भाई। ठीक है, 12 मिलियन की अगर सैलरी को अगर देखा जाए दोस्तों, तो ये 14 मिलियन जो उसको अभी हम करेंटली दे रहे हैं, तो 2 मिलियन डेफिनेटली कम है उससे, बट भाई एक बड़ी सैलरी है एक ऐसे प्लेयर के लिए जो कि भाई यहाँ पे बेंच पे बैठेगा। बट एट द सेम टाइम यू नो कि भाई रैशफोर्ड के अंदर वो क्वालिटी है, उसने इस सीजन में प्रूव कर दिया कि उसके अंदर वो क्वालिटी है कि वो इस टीम के लिए भाई, मतलब चलो ठीक है भाई, हम अभी तो रफीनिया है हमारे पास, बट अगर रफीनिया इनकेस भाई नहीं रहता है किसी रीजन से, इंजरीज एंड ऑल, तो भाई यहाँ पे रैशफोर्ड कैन लीड दैट लेफ्ट विंग। ऑब्वियसली थोड़ी बहुत यहाँ पे कॉन्स्टेंट है उसके साथ, वो डिफेंसिवली पुअर है थोड़ा सा, बट भाई जो चीज़ें वो ऐड करता है वो हमारी टीम में जनरली भाई मैं नहीं देख रहा हूँ कि और कोई ऐड करता है फरमीन के सिवाय। उसके जो पावर है भाई, शॉट जो जिस तरीके से हिट कर सकता है, जिस तरीके से वो क्रॉसेस डाल सकता है, बहुत यूनिक टाइप का प्लेयर है और एक अलग प्रोफाइल देता है बार्सिलोना को। कुछ गेम्स को वो खुद अपने बेसिस पे अनलॉक कर सकता है, लाइक न्यूकासल गेम। भाई हमें न्यूकासल गेम में रैशफोर्ड को ट्राई करना चाहिए बिकॉज ऑफ हिज फिजिकलिटी, उसकी पेस। हम लोग न्यूकासल को थोड़ा एक्सप्लॉइट कर सकते हैं उसके डिफेंस को। तो यस भाई, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस की जा रही। कई सारे फैंस हैं जो खुश नहीं है इससे। उनका कहना है यहाँ पे कि भाई जो यहाँ पे 10 मिलियन हम एनुअली देंगे प्लस उसकी 12 मिलियन की सैलरी, ये 22 मिलियन के अराउंड हमारे FFP को ब्लॉक करेगा। साथ में हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग भाई कोई प्लेयर साइन करते हैं, लाइक भाई यहाँ पे निको श्लॉटरबैक साइन करते हैं, तो उसके लिए 55 मिलियन अगर हम लोग देते हैं, सपोज 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट अगर ये होता है, तो हम लोग उसको स्प्लिट करेंगे तो 11 मिलियन ही हो जाएगा। उसकी सैलरी समवेयर अराउंड 16 मिलियन के अराउंड, तो 27 मिलियन के अराउंड यहाँ पे भाई उसकी FFP बन जाएगी। एंड फिर देन आप भाई यहाँ पे व्लाहोविक टाइप के प्लेयर्स को लेके आओगे 14 मिलियन 12 मिलियन के अराउंड। सपोज 12 मिलियन में लिया है भाई, बहुत ही चीप पड़ गया अपने को, जो कि मेरे को नहीं लगता वो करेगा, बट लेट्स टेक एग्जांपल 12 मिलियन का। तो यहाँ पे 12 मिलियन FFP पे यहाँ पे व्लाहोविक लेगा। एंड अगर आप इसको एडअप करते हो दोस्तों, तो इट गोज अराउंड 61 मिलियन इन टोटल FFP पे। ये 3 ही प्लेयर्स भाई, ये 3 प्लेयर्स। अगर वहीं सेनेसी की बात करी जाए जो कि 12 मिलियन सैलरी ले सकते हैं, बट उसके लिए कोई ट्रांसफर फी नहीं पे करनी है, तो भाई ये लगभग 46 मिलियन के अराउंड पड़ेगा हम लोगों को FFP पे। तो मतलब ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे उठ रहे हैं कि भाई सबसे ज़्यादा जिस प्लेयर को, एक ऐसे प्लेयर को जो कि बेंच पे बैठेगा, हम उसको यहाँ पे FFP में हम लोग ब्लॉक कर रहे हैं, उसकी सैलरी, उसका जो ट्रांसफर फी है। तो ये क्या सही डिसीजन है कि नहीं? भाई मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही डिसीजन है भाई, बिकॉज एक बंदे ने प्रूव कर दिया है कि भाई वो डिजर्व करता है। एंड 30 मिलियन इज अ अमाउंट जो कि बहुत ही चीप है। सपोज हम लोग समर में खरीदते हैं उसको और इसी समर में डिसाइड करते हैं, और रैशफोर्ड भी अगर एग्री कर जाता है दोस्तों, तो आई एम प्रीटी श्योर कि वो 45 मिलियन में तो ईजी जाएगा भाई। गर्नाचो जैसा प्लेयर जो कि एक ब्रैट था भाई, जिसने बस गलियाया ये मैनचेस्टर यूनाइटेड को, भाई वो चेल्सी ने उसको 40 मिलियन पाउंड्स दिए। तो क्या हमें 45 मिलियन यूरोज नहीं मिल सकते भाई रैशफोर्ड के? बिल्कुल मिल सकते हैं। एक डिसेंट इनफ टीम भाई, सनडरलैंड टाइप की टीम या फिर भाई जो थोड़ा मिड टेबल टीम है, वो यहाँ पे भाई डेफिनेटली मुझे लगता है भाई दे देगी। खैर ये तो रही रैशफोर्ड से रिलेटेड डिटेल्स। दोस्तों आप लोगों का क्या ओपिनियन है दोस्तों? ये डील सही है गलत है? प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्रिश्चियनसन। देखो दोस्तों, क्रिश्चियनसन से रिलेटेड एक अपडेट आ रही है जो कि ऑलरेडी हमें पता है भाई। यहाँ पे क्लब का डिसीजन था कि एटलीस्ट लपोर्ता ने तो यही बोला कि भाई वो ऑफर करेंगे क्रिश्चियनसन को 1 साल का रिन्यूअल। अब यहाँ पे बताया जा रहा है, ऑब्वियसली यहाँ पे क्रिश्चियनसन की जो सैलरी है समवेयर अराउंड 9 मिलियन टू 12 मिलियन है, और उसको ये बताया जा रहा है कि 6 मिलियन का एक अमाउंट यहाँ पे देने वाले हैं, एक ऑफर करने वाले हैं सैलरी का, जो कि ऑलमोस्ट 50% होती है। तो दैट मीन्स भाई उसकी जो करंट सैलरी है समवेयर अराउंड 12 मिलियन होती है, तो 6 मिलियन के अराउंड यहाँ पे भाई उसको सैलरी देने वाले हैं विथ 1 ईयर ऑफ एक्सटेंशन, और साथ में 1 और साल का उसमें एक ऑप्शन होगा कि भाई उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया जा सकता है। अब द क्वेश्चन हियर इज भाई, क्या हमको क्रिश्चियनसन को साइन कर देना चाहिए? आप अपना ओपिनियन बताइए कमेंट्स में, मैं अपना ओपिनियन बताता हूँ। भाई ये क्लब सीरियस नहीं है दोस्तों, ये क्लब सीरियस नहीं। एक ऐसा प्लेयर जिसने भाई पिछले 2 सीजन में, मतलब इस सीजन को भी इंक्लूड कर लो, और ये सीजन तो एंड में मान के चल रहा हूँ बिकॉज वो इस सीजन के एंड से पहले आने वाला तो है नहीं। एक ऐसे प्लेयर ने भाई जिसने हार्डली गिन के यार 20 मैचेस भी नहीं खेले होंगे, 20 मैचेस में पार्टिसिपेट नहीं किया होगा। मैं तो बोल रहा हूँ मिनट्स भाई, मैं तो मिनट बोल रहा हूँ, स्टार्ट भी नहीं बोल रहा हूँ। 20 मैचेस भी नहीं खेलोगे भाई, आप उसके लिए क्यों ही 6 मिलियन वेस्ट करना चाहते हो? क्या गारंटी है कि वो अगले आने वाले 1 सीजन या 2 सीजन जब आप उसको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो उनमें वो अवेलेबल रहेगा? क्या गारंटी? मतलब मैं मानता हूँ कि भाई FFP पे बहुत बढ़िया फायदा हो जाएगा, एक ऐसा प्लेयर है, बहुत टॉप क्वालिटी प्लेयर है, जब अवेलेबल होता है तब
6 मिलियन में आपको इजीली मिल जाएगा, बहुत बढ़िया डील है, देख के ऊपर ऊपर से डील अच्छी लग रही है। बट उसका अगर आप इंजरी रिकॉर्ड्स को देखोगे, आप भाई उसके नंबर ऑफ गेम्स देखोगे, यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर भाई। पागलपन है भाई, पागलपन है। मतलब आप एक यंग प्लेयर को लेके 6 मिलियन में उसको मतलब 3 मिलियन की सैलरी देके उसको खिला सकते हो, ठीक है, छोटे मोटे मैचेस खिला सकते हो, आप लेके आ रहे हो भाई, एलसीबी लेके आ रहे हो, आपको ज़रूरी नहीं है, आपको ज़रूरत है नहीं यहाँ पे, आपके पास जेरार्ड मार्टिनी है ऑब्वियसली, आपके पास एरिक गार्सिया है जो उस प्रोफाइल में खेल सकता है, तो देन भाई यहाँ पे क्रिश्चियनसन की ज़रूरत किसको है भाई, किसको है, नहीं दिख रही मुझे ज़रूरत। आप एक यंग प्लेयर लेके आइए, उसको डेवलप कीजिए, कल को फ्यूचर में बेच सकते हो, प्रॉफिट भी कमा सकते हो। क्रिश्चियनसन के केस में कभी भी हम लोग प्रॉफिट नहीं बना सकते दोस्तों। 1 साल का एक्सटेंशन पे भाई अगले साल कौन उसको खरीदेगा जब उनको पता है कि भाई उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। ईजी भाई ईजी। तो मतलब ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी कर रही है मेरा क्लब, यहाँ पे पाँव पे कुल्हाड़ी मार रही है। आई तो बिलीव दिस भाई। आप लोगों का क्या ओपिनियन है प्लीज कमेंट में बताइएगा। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं भाई, जेरार्ड मार्टिन को उसके बर्थडे पे एक स्पेशल गिफ्ट आया दोस्तों। जेरार्ड मार्टिन नहीं दोस्तों, जेरार्ड दी माल्डिनी को एक स्पेशल गिफ्ट आया भाई, और वो साइंड जर्सी आई है दोस्तों, और किसी की नहीं, पाब्लो माल्डिनी की दोस्तों। ओ हो भाई, मतलब भाई ये जो मीम है ना भाई, ये जो मीम है दोस्तों, इसको रुकना पड़ेगा भाई। अब नहीं भाई, अब नहीं भाई, ये माल्डिनी भी मीम ट्रेन में बैठ गया भाई, ये गलत चीज़ है भाई। हम लोग ऐसे तो भाई, हम लोग भाई किसी प्लेयर को बेच ही नहीं पाएंगे भाई, हम लोग ऐसे हाइप करते रहेंगे हर किसी प्लेयर को, तो भाई हम लोग बेच ही नहीं पाएंगे। बट चलो मजाक से हटके दोस्तों, भाई हैप्पी बर्थडे टू ऑब्वियसली जेरार्ड माल्डिनी। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं, ये तो मतलब मार्टिन जो हर किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था उस तरीके की परफॉर्मेंसेज आ रही है। बट एट द सेम टाइम भाई वी नो कि भाई उसकी एक सीलिंग है जो कि बहुत ही क्लोज है उसके करंट जो जिस तरीके से खेल रहा है उसके, मतलब बेसिकली उसका जो एक इवोल्यूशन है वो ऐसा लग रहा है कि मतलब एक सर्टेन लेवल तक ही जा सकता है। और ऐसे में भाई बारसा को एक अच्छी वैल्यू अगर मिल जाए भाई जेरार्ड मार्टिन के केस में, तो भाई हम लोग उनका हैप्पी बर्थडे के साथ उनको थोड़ा सा पैसे वैसे दे के उनको विदा कर सकते हैं। बट यस दोस्तों, अभी तक जितना भी जेरार्ड मार्टिन ने भाई हमको दिखाया है, खेला है जिस तरीके से भाई, इट्स फैंटास्टिक भाई। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, एक अपडेट आ रही है, एक न्यूज़ आ रही है निको विलियम्स से रिलेटेड भाई। यहाँ पे निको विलियम्स कहीं ना कहीं मैंने आपके साथ शेयर भी किया था पीछे पास्ट में कि निको विलियम्स चाहता है भाई यहाँ से हो गया उसका खत्म एथलेटिक बिल्बाओ के साथ, और ही इज़ नॉट वेरी हैप्पी विद द जो उसने यहाँ पे किया स्टे करने का जो उसका डिसीजन था उसके साथ। और ऐसे में दोस्तों इंटर मिलान इज़ अ टीम जो कि उसमें इंटरेस्टेड है, यहाँ पे वो चाहती है कि भाई निको विलियम्स को एक बार को देखा जाए। तो लेट्स सी इसमें क्या अपडेट आती है, हम लोग आगे बात करेंगे जब भी इसमें कुछ अपडेट आएगी। अब फटाफट से मूव ऑन करते हैं दोस्तों बार्सा वर्सेस वियारियल के गेम की तरफ। देखो वियारियल इज़ अ वेरी गुड टीम, ऑब्वियसली टेबल में थर्ड है, दैट मीन्स भाई वो केपेबल इनफ है बार्सा को बुरी तरीके से हर्ट करने के लिए। अगर आप हेड टू हेड देखें तो दोस्तों यहाँ पे कई सारे ऐसे फिक्सचर्स है जहाँ पे भाई उन्होंने हमें बुरी तरीके से बीट भी किया, थोड़ा बहुत, मतलब ऑब्वियसली बार्सा यहाँ पे हर बार 60-70% का होगा कि हम लोग यहाँ पे जीते हैं उनके अगेंस्ट मैचेस, बट भाई दे आर केपेबल इनफ कि भाई हमें इस रेस से बाहर कर सकते हैं। और मैं बोल रहा हूँ भाई यहाँ पे जो महीना है ना अपना, ये जो 1.5 महीने के जितने भी मैचेस हैं भाई, इसमें हर कोई मैच बहुत ही मुश्किल मैच है। और स्टार्टिंग विद वियारियल भाई हमारी अग्नि परीक्षा शुरू हो जाएगी, हमारी टीम को अपनी इंटेंसिटी को लूज़ करने का टाइम ही नहीं मिलेगा भाई। ये गेम्स में आपने जरा सा भी सोने की एक्टिंग करी, मतलब सोया भी नहीं भाई, सोने की एक्टिंग भी करी हमारे डिफेंस ने, गोल पड़ेगा भाई। एट द सेम टाइम दोस्तों बार्सा भी इनको बुरी तरीके से हर्ट कर सकती है। अभी हमने 11 के अगेंस्ट देखा भाई 3-0 हमने ईजिली उनको खत्म कर दिया, पूरे मिनट 1 से हमने भाई उनको डोमिनेट किया। और अगर इस तरीके से हम लोग अगेंस्ट वियारियल भी खेलेंगे ना तो आई थिंक भाई वो फोल्ड हो जाएगी भाई वियारियल। बट हमने जहाँ उनको गेम में थोड़ा सा भी डेवलप होने का मौका दिया ना भाई, आई नो भाई हमारी टीम फिर कैसे डिफेंड करती है, आई नो वो तो 5-10 मिनट का पीरियड आता है ना, उसी में ही 2 गोल खा लेगी और उसके बाद भाई यहाँ पे हम लोग सर पीटते रहेंगे। बट इस गेम में भाई एक्सपेक्टेशन थोड़ी और बढ़ जाती है बिकॉज भाई पेड्री है ऑब्वियसली, तो फिर मतलब हर किसी बार्सा फैन का एक लेवल अप कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है भाई। रफीनिया है भाई वो प्रेसिंग करने के लिए, तो वो भी एक खुशी की बात है भाई। रैशफोर्ड विल बी इंक्लूडेड इन द स्क्वाड, तो वो भी आएंगे भाई, मोस्ट प्रोबेबली रफीनिया को थोड़ा रेस्ट दिया जाएगा बिकॉज ऑफ अभी हमें अगेन भाई एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट गेम भी खेलना है। एंड देन भाई यहाँ पे काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जो कि मतलब केपेबल इनफ है इनको बुरी तरीके से हर्ट करने के लिए। मेरे हिसाब से दोस्तों इस गेम की जो स्कोर लाइन होने वाली है इट विल बी 3-1। यहाँ पे भाई बार्सा 3-1 के साथ जीतने वाली, बट एट द सेम टाइम भाई मैं यहाँ पे वियारियल को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर रहा हूँ भाई, बिल्कुल भी यहाँ उनको अंडर रेट नहीं कर रहा हूँ। दे आर केपेबल इनफ कि भाई वो इजीली हम पे 2-1 के साथ जीत निकाल भी सकते हैं। आप लोगों की क्या प्रेडिक्शन है दोस्तों, बताइएगा प्लीज़ ज़रूर कमेंट में। मिलते हैं दोस्तों इस मैच के वॉच अलॉन्ग में। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।